जी नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल मलिक, डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रोहतक कम स्टेट नोडल ऑफिसर चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लिनिक। आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और आप सबसे रूबरू होने का ये मौका दिया है, तैयार किया है, इस पे जो परिचर्चा हुई है, इस सब के लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं शिक्षा भारती शिक्षण संस्थान के लोगों को, पूरी टीम को, सभी अभिभावक, सभी बच्चों। आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के लोग जो जुड़े हैं इस लाइव इंटरेक्शन में, ऑनलाइन इंटरेक्शन में, मैं आपको एक दोस्त के नाते हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो भूमिका आज के दिन चल रही है, जैसा कि सबको मालूम है, कोविड-19 का इफेक्ट वैश्विक स्तर पर हुआ है। कोरोना की बीमारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, सामाजिक और भावनात्मक लगाव से भी हम देखें, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी लीडरशिप हमें मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया है। लॉकडाउन सिचुएशन जो आज 24 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल तक घोषणा की गई है अलग अलग फेजेस में, और इससे पूर्व में भी 22 मार्च के दिन, रविवार का जो दिन था, एक जनता कर्फ्यू के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी। आज चंद लाइनें लिखी याद आती हैं मुझे, और जो बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हम देखें इसको तो स्टिक बैठती हैं हम हिंदुस्तानियों के ऊपर। किसी ने लिखा है कि जिद पे अड़ जाएं तो रुख मोड़ दें, जिद पे अड़ जाएं तो रुख मोड़ दें तूफानों के, तुमने तेवर ही कहाँ देखे हैं तिरंगे के दीवानों के। मेरे दोस्तों, निस्संदेह आप सब हिंदुस्तानियों को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि आपने लॉकडाउन सिचुएशन को बहुत बखूबी हैंडल किया है, और सभी शिक्षण संस्थानों को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी परियोजना, एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है, ऑनलाइन एजुकेशन। आज वो यूट्यूब के माध्यम से और जूम ऐप के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अपने संस्थान से जुड़े बच्चों को पाठ्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो अति सराहनीय है। मैं इस विशेष एफर्ट्स के लिए, जो घर पे इन परिस्थिति में बैठते हुए भी बच्चों की चिंता कर रहे हैं, उन शिक्षकों का बहुत तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। वो अपना काम इसी कर्मठ तौर तरीके से करते रहें, मैं सबको बधाई देता हूँ। और आज जैसा कि मालूम है कि लॉकडाउन सिचुएशन के दौरान अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी असर आ रहा है, इंसान की मनोदशा पे बहुत असर आ रहा है, और एक तरह से देखी जाए तो एक बड़ा खुशी का माहौल भी है कि भले ही एक बीमारी की वजह से, एक संक्रमण की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से एकजुट होने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं इस बात के लिए कि हम समय दे पाते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, समूह चर्चा कर सकते हैं, और जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक सोने का चाव है वो जी भर के सो भी सकते हैं, भरपेट भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन परिस्थितियों को पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा कि कहीं हम इतने आलसी, कामचोर ना बन जाएं, जैसा उम्मीद है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सब समझदार हैं, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, ये लॉकडाउन सिचुएशन जो है, ये एक तरह से आपकी समर वेकेशंस हैं जो प्रीपोन करनी पड़ गई हैं। एक तरह से हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में ऐसा कदम उठाए और ऐसी दिशा निर्देश जारी करे। इससे पहले ही मानसिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें घबराना नहीं है, ना तो इस बात को लेके कि पाठ्यक्रम पूरा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लानिंग
राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। सिर्फ आप चंद बच्चे नहीं हैं, पूरा राष्ट्र, और पूरा राष्ट्र क्या कहें, पूरा वैश्विक स्तर पे हम देखें तो संपूर्ण राष्ट्र आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि तिरंगे के दीवाने हैं हम, और बड़ी से बड़ी चुनौती को, बड़ी से बड़ी आपदा को, बड़ी से बड़ी विपदा को बहुत सलीके से, बहुत हौसले से हम पार कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हमारी ऊर्जा के, किसी भी इंसान की ऊर्जा के 4 स्रोत होते हैं, हमें समझना पड़ेगा। एक शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा भावनात्मक, और 4th वन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक। शारीरिक स्वास्थ्य तब ठीक रहेगा जब हम, जैसे कि हल्के फुल्के योगा करना चाहिए। मैंने तो अखबार में खबर पढ़ी है कि किसी व्यक्ति ने अपनी छत पे 222 किलोमीटर की दूरी तय की है, घूम के, रनिंग करके। तो हम इसको इस तरीके से ले कि ये कोई परेशानी का दौर नहीं है, ये सीखने का दौर है, आत्म अवलोकन का दौर है। हमें अपनी कमियां क्या हैं, अपनी खूबियां क्या हैं, ये सब अंदर झांकने को मिलेगा समय, और मिल रहा है। 24 घंटे हैं, इसका सदुपयोग करना है, भरपूर नींद लेनी है। देखो, कम से कम 8 से 9 घंटे और 10 घंटे भी सोएं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है, इंसान की जो सहन शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, रोग से लड़ने की अक्षमता है, जितनी स्वस्थ नींद आएगी, जितनी लंबी नींद आएगी, उतना ही फायदेमंद है। और वो तब आएगी जब हम मानसिक तौर से और भावनात्मक तौर से सुदृढ़ होंगे। शारीरिक व्यायाम, योगा, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग बहुत करना है। मानसिक स्वास्थ्य हमारा तब ठीक रहेगा, सबसे पहले जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो अपने सिलेबस को अपने तरीके से तैयार करें। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से भी अपने आप को मौका दें समझने का, और उन चुनौतियों का जो शिक्षक आपको अध्ययनरत होते हुए जिन चुनौतियों का सामना करते हैं। आप सिर्फ चिंतित नहीं हैं, आपसे ज्यादा शैक्षणिक वर्ग के लोग चिंतित हैं। उनको भी ये फिक्र है कि वो कम से कम समय में सही तौर तरीकों से आप तक बातें कैसे पहुंचाएं कि आप उचित शिक्षा ग्रहण करें, और आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आप आने वाली परीक्षा और आने वाले नए एकेडमिक सेशन के दौरान आपको एडजस्टमेंट में बिल्कुल समायोजन करते हुए, किसी भी चीज के साथ, परिस्थिति के साथ, अपनी किताबों के साथ समस्या ना आए। असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। यानी कि आपके सामने ऑनलाइन फैसिलिटीज है, पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, किताबें आपके पास उपलब्ध हैं, और जब भी मौका लगे तो जनरल स्टडीज को आप जरूर पढ़ें। और कितना अच्छा है ये सुनहरी अवसर, मैं मानता हूं कि उस दौर जब हम बच्चे लगभग स्कूल में होते थे या कोई कॉलेज की शुरुआत में हम होते थे, महाभारत और रामायण का काल सीरियल के माध्यम से हमें देखने का मौका मिलता था, तब भी देखा। रामायण और महाभारत को जब हम देखते हैं, भले ही सीरियल के माध्यम से, तो हमें बहुत ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं, हमें सीख मिलती है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार जीवन में नहीं होगा तो सफलता हमारे करीब होगी। बड़े के, बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, छोटों से प्रेम भाव से पेश आना चाहिए। हम जितना बुजुर्गों के संपर्क में रहेंगे, अब बड़ा सुनहरी अवसर है। एक संयुक्त परिवार, चाहे वो छोटा परिवार है चाहे बड़ा परिवार है, आपसी बातें साझा करते हैं। हम अपने बुजुर्गों से जब सीखते हैं तो जीवन का अनुभव हमें मिलता है, जो किसी किताब के पढ़ने से नहीं मिल सकता है। हमारी ऊर्जा के जो स्रोत मैं बता रहा हूं कि शारीरिक है, आपको एक्सरसाइज करनी है, मानसिक है, आपको किताबें पढ़नी है, उसके साथ साथ सुडोकू, पजल्स, चेस, ये गेम आप घर में खेल सकते हैं,
पजल्स खेल सकते हैं, पजल्स को फिलअप कर सकते हैं, जो बॉक्सेस आपने देखे हैं अखबार में आते हैं, सुडोको, ये बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। सांप सीढ़ी खेलिए, शतरंज खेलिए, पिट्ठू खेलिए, पतंग उड़ाइए, लेकिन बड़ों के देखरेख में, संरक्षण में आज उन सभी पुराने खेल खेलने का मौका है आपके पास। और माता पिता के लिए भी एक उपलब्धता है कि वो भी अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं। और कोई भी इंसान बच्चा बन के रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम उम्र के साथ साथ बड़े हो जाएंगे, लेकिन हम जितने बच्चों के मनोभाव, उस मनोदशा को समझेंगे, हमारा जीवन उतना ही सुखद रहेगा। जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन हुई तो सोशल साइंसेज में जो कही गई बात है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और हमें याद आई कि चेंज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तैयार रहना चाहिए। किसको मालूम था कि ऐसा हो जाएगा? आज ऑफिसेज खुलने लगे हैं, मूवमेंट हल्की फुल्की बढ़ने लगी है, लोग आपस में मिलें, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करें। जब भी हम किसी दूसरे से संपर्क में आते हैं, हम जब तक अकेले हैं ठीक है, लेकिन दूसरे से हम घर से बाहर जब भी मिलते हैं तो मास्क लगाएं या कोई कॉटन का कपड़ा अपने नाक पे और मुंह पे लपेट के जरूर रखें। सैनिटाइजर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त साबुन नहीं उपलब्ध हो सकता, लेकिन जैसे ही साबुन से आप हाथ धोते हैं तो सारे कीटाणु निकल जाते हैं। इस बारे में कॉन्शियस रहिएगा। ये बहुत अच्छा मौका है कि लोग समझाने के बावजूद भी निजी स्वच्छता का ध्यान बहुत कम रखते थे। आज हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं कि पल पल लोग बाथरूम में जाते हैं और वॉश बेसिन पे जाके हाथ धोते हैं साबुन से। बहुत अच्छा है। इस प्रक्रिया को निरंतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको करना क्या है, माइंड सेट बदलना जरूरी है। जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी जरूरत है, अपना माइंड सेट उसी ढंग से कर लीजिएगा। इच्छाओं के प्रति स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए। आज पिज्जा और बर्गर हम नहीं खा रहे हैं, खाना भी नहीं चाहिए। और हम अगर खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं या मोटा अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं, समय के साथ साथ इन चीजों को समझना होगा, जानना होगा और अपने माइंडसेट को वक्त के अनुसार, जरूरत के अनुसार बदल लेना है और इच्छाओं को सीमित रखना है। जैसी जरूरत है शरीर को, मस्तिष्क को अच्छे से चलाने की, उसी तरह से हम अपनी इच्छाओं को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। हमें एक सीमित दायरे में रहना सीखना होगा, क्योंकि वक्त कब बदल जाता है, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। हमें हर परिस्थिति को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपनी अवधारणाएं और अपनी अवधारणाओं के साथ साथ आदतें भी बदलनी होंगी। भरपूर नींद के साथ साथ योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिए जब तक ये परिस्थिति चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। 1 मीटर से ज्यादा की दूरी दूसरे व्यक्ति के साथ रखें। आप कोशिश करें उससे भी थोड़ा सा दूर होकर बात की जाए, क्योंकि हम अचानक से जब छींकते हैं या बातें करते हैं, मुंह से हमारे छींटे निकलते हैं, वो संक्रमण फैलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहेंगे, और स्वस्थ तब रहेंगे जब आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आप कमजोर नहीं हो, हौसला बुलंद रखें, ऊर्जा शक्ति आप में लबालब भरी रहे। अहंकार, आलस्य और अति को छोड़ना है। अहंकार नहीं करना है किसी भी बात का। कोई छोटा नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, सब एक समान है। आलस्य को त्याग देना है। नींद पूरी हो गई, उसके बाद हम घर के कामों में सहयोग करें, माता पिता के साथ मिलजुल के काम करें, उनकी साफ सफाई में, उनके किचन के काम में, उनके रोजमर्रा के जो भी काम हैं हम उन्हें सीखें, उनको सहयोग दें। और जीवन हमेशा याद रखें कि एक संघर्ष है, और संघर्ष है तो चुनौतियां भी आएंगी। इन चुनौतियों को हम बखूबी पार कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, और उसको मनोविज्ञान में कहा गया है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी मनोदशा है जिसमें हर मुश्किल को आगे बढ़ने के माध्यम की तरह देखा जा सकता है। हम देखते हैं, हमेशा एक बात कहो कि
सिर्फ कहो ना, हमेशा कहो, समझो और उस पर यकीन करो कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। आई रिपीट अगेन कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। दौर अच्छा था, लोग कहते हैं कि बुरा दौर आ गया। मैं कह रहा हूं कि ये सीखने का दौर है। अपने पे भरोसा रखिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, हौसला बुलंद रखिए, नई नई कहानियां सीखें, सुने, समझें। और जैसा बताया कि रामायण, महाभारत, मालगुडी डेज और जाने क्या क्या, आज के दिन दूरदर्शन बहुत खजाना खोले हुए है, जितना लूट सकते हो लूट लो। और मैं तो सिर्फ अंत में चंद बातें यही कहना चाहूंगा। मन करता है कि अभी बहुत जुड़े रहें, लेकिन फिर आऊंगा, जैसे ही आप चाहेंगे हम पुण्य से फिर जुड़ेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं 4 लाइनें आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ए मालिक, गॉड से, नेचर से हम प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, इस जहां में ऐसा सूरत हाल होना चाहिए। ए मालिक, इस जहान में ऐसा सूरत हाल होना चाहिए, इंसानियत का इंसानियत से रिश्ता फिर बहाल होना चाहिए। मोहब्बत की महक गुल जाए वादियों में चारों तरफ, मोहब्बत की महक गुल जाए वादियों में चारों तरफ। हैवानियत, शैतानियत का इंतकाल होना चाहिए। और जैसे रावण का विनाश हो गया क्योंकि अहंकार किया। महाभारत देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा है। क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इन चीजों को सब सीखना पड़ेगा। जो चीजें नकारात्मक हैं उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, अपनाएं। और मेरी आपके साथ साथ शिक्षा भारती इंस्टीट्यूट को शुभकामनाएं कि आप इस थोड़े से मुश्किल दौर में कोरोना वायरस को हराएंगे, लॉकडाउन से पार जाएंगे और मुस्कुराते चेहरे से अपने स्कूल में, अपने संस्थान में लौट के आएंगे। और आपका ये दोस्त अनिल मलिक हमेशा आपके साथ रहेगा। शुभकामनाएं।